मैं आपका पक्ष समझना चाह रहा हूं मैम। जी ऐश्वर्या जी, जहां तक इस भजन का ताल्लुक है, ये हमें पूरे सिनेरियो में देखना है कि आजकल हालात क्या है हमारे देश के। जब दांडी मार्च हुआ था उस वक्त ये सब लोग गा रहे थे, कोई नहीं, जब ऐसी हालात खराब नफरतों होते की हैं मैम, बीच कोई तब तो भजन सबको सुकून देता है। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हालात बिगड़ गए हैं, ये पहले तो मैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता हूं, लेकिन अगर तब भी एक मिनट के लिए मान लूं, तब भी भजन का इंटेंट तो वही होता है, सेम। नहीं, मैं आपको टोकूंगा नहीं, आप पूरा बोलिए 2 मिनट। आप मुझे बोलने दे दीजिए, आप प्लीज बोलिए। ओके, बोलिए। ओके जी, बोलिए। जब मैं भी छोटी थी, मैं रामायण भी देखती थी, मैं महाभारत भी देखती थी, और बड़े शौक से हमारे घर वाले देखते थे। उस वक्त कोई नफरतों के बीज किसी ने बोए नहीं थे। लेकिन कुछ सालों से ऐसा माहौल हमारे देश का बना है जहां पर आप भजन तो क्या, मुझे लगता है अजानें भी अब लोगों को चुभने लगी हैं। जहां पर अजानों पर आप बैन लगाते हैं, लाउड स्पीकरों पर आप बैन लगाते हैं, वो जगह जहां आप डिजिग्नेट करते हैं, आप नमाजें पढ़ लीजिए, और उन जगहों को भी आप वापस ले लेते हैं। उतना ही नहीं, हमें क्या पहनना है, एक मुसलमान को क्या पहनना है, क्या पहनावा उसका होना चाहिए, खाने में वो क्या पकाएगा, क्या उसको खाना है, जब उस पर सियासत चले, जब उस पर डिक्टेट हमें किया जाए, तो ऐसे माहौल में आप मुझे बता दीजिए, जब आप एक भजन चलाते हैं जो रामायण से बिल्कुल लिया गया है, जिसका मतलब भी है वो महात्मा गांधी का, आप महात्मा गांधी को मानती हैं? कंप्लीट, अरे मुझे कंप्लीट करने दे दीजिए। आप करिए, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। दे दीजिए। आपने बोला 1.5 मिनट करने दे दीजिए ना। नहीं, आप करिए, लेकिन आप कह रही हैं एक भजन जो रामायण से निकला है, अरे वो बापू का भजन है मैम। कौन सा शब्द आपको तो दिक्कत इस पे लबे आती है, दुआ बन के तमन्ना मेरी, उस पर दिक्कत है, वो तो पढ़ता नहीं कोई। आज तो अल्लामा इकबाल गद्दार बन गया है, जिसने ये कहा सारी जहां से अच्छा हमारा। हम उस माहौल में रह रहे हैं, उस माहौल में हम रह रहे हैं, और वो माहौल जहां पर जय श्री राम के नाम पर लोगों की दाढ़ियां काटी जाती है, वो ये कहकर आप अपने मुसलमानों के टोपियां आप सर पर नहीं रखते, तो इस माहौल पर हम रह रहे हैं। तो आप ये हमसे कहते हैं कि जो भजन रामायण से निकलकर, विच इज ऑल प्रेज वर्दी लॉर्ड राम एंड सीता, आई रेस्पेक्ट देम, उसमें कोई शक नहीं है और न कोई दो राय। बट द थिंग इज, इस माहौल में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जहां आप, हम कहते हैं, अगर हम रिलीजियसली पॉइंट वो आप देख ले, हम कहते हैं कि हमने, हमारे अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, वहदहु ला शरीक लहू, वो अकेला है, अकेला है, अकेला है, वो उसका हम कोई शरीक जवाब दे रहा नहीं सकते। लेकिन एक मिनट, इस भजन में जहां आप प्रेज करते हैं लॉर्ड राम को और पूजा हम करते हैं सीता माँ को, मैम तो शब्द है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, वहां मैम, और ये लाइन ऐड कराई थी बापू ने, ये साबरमती के संत ने ये लाइन ऐड कराई थी नीलोफर जी। हे भगवान राम, रघु के वंशज, क्या कह रही हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। पति, हाँ तो वही है राजा राम, व्हाट डज दिस मीन? सुधांशु त्रिवेदी आपको जवाब दे रहे हैं। नहीं, मैं इस सोच के खिलाफ हूं। सुधांशु त्रिवेदी आपको जवाब दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी आपको जवाब दे रहे हैं। 1 वर्सेस 1 फुल फ्रेम। थैंक यू। सुधांशु त्रिवेदी आपको जवाब दे रहे हैं, प्लीज सुनिए। देखिए, मैं नीलोफर जी के फैक्ट्स में करेक्शन कर दूं और जोड़ दूं। इन्होंने कहा जब रामायण महाभारत आता था नफरत के बीज नहीं बोए थे। मैडम, रामायण आया है 1987 टू 1989। टीकालाल टपलू की हत्या से लेके हिंदुओं के खिलाफ कश्मीर में जंगे आजादी आपकी उसी समय शुरू हो गई थी। महाभारत आई है 1989 टू 91। मैम एक एक करके 90 में तो कह दिया गया था नीलोफर जी बीच में नहीं बोलेंगे, छोड़ के चले जाओ, कन्वर्ट हो जाओ और अपनी लड़कियां छोड़ के चले ऑडियो डाउन। मैंने सिर्फ फैक्ट बोला है, डेट जाके चेक कर लीजिएगा। नफरत के बीज नजर नहीं आ रहे थे आपको, बहुत अच्छा आपने बोला। और जहां तक भगवान राम की बात है, मैं पूरी ईमानदारी से और दृढ़ता से कहना चाहता हूं, भगवान राम एक ऐसे भगवान है जिनको हिंदू के साथ साथ गैर हिंदू भी मानता है।